तो पराली का अवशेष कहा जाता है, फाने होते हैं। कुछ किसान उसको जलाते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। कर्मचारियों के ऊपर भी सस्पेंड करने के आपने कार्रवाई के जो है वो आदेश आप कर सकते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं ढिलाई थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ हमारे अधिकारियों ने, जो कर्मचारियों ने काम किया। अभी किसी भी गाँव में अगर फाने जलने का कोई भी इंसिडेंट आया तो एफआईआर करने से नहीं हिचकेगा प्रशासन। चाहे किसान हो या जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं, तो दोनों पर अब की बार कार्रवाई देखने को मिलेगी। दोनों पे सख्त कार्रवाई होगी जी, बिल्कुल। पराली अवशेषों को लेकर लगातार किसानों को प्रशासन जागरूक करता जा रहा है कि आपको पराली के अवशेष जो है वो नहीं जलाने हैं। उसी को लेकर आज उपायुक्त महोदय से जानेंगे कि पराली अवशेषों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है और आगे क्या कुछ आदेश जो है वो टीमों को दिए गए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपायुक्त प्रदीप दहिया हमारे साथ, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पराली अवशेष को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? लगातार शहर 3-4 दिन से जो देखा जा रहा है, काफ़ी धुआं जो है वो आसमान में दिखाई देता है। देखिए, पहले तो मैं कैथल निवासियों को बताना चाहूँगा कि जो ये धान के फाने होते हैं, जिसको पराली का अवशेष कहा जाता है, फाने होते हैं, कुछ किसान उसको जलाते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जिससे कि दमे के जो रोगी हैं उनको दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा डाउन होता है। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 350 से ऊपर है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी हुई है, CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कुट्टी साहब हैं, उनके हेड हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। उन्होंने हमारा मीटिंग लिया था, उसमें भी रिव्यू किया गया। ACS मैडम है सुमिता मिश्रा, वो भी रिव्यू करते हैं। देखिए, आज हमने पूरी टीमें फील्ड में भेजी हुई हैं, SDMs, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BDOs। अगर आज कोई ऐसा इंसिडेंट आया, जिस गांव में आएगा, विलेज लेवल की कमेटी बनी हुई है, जिसमें एग्रीकल्चर वाले होते हैं, रेवेन्यू पटवारी और हमारा ग्राम सचिव होता है, तो उन कर्मचारियों पे बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है मैं सस्पेंड ही कर दूं कल उनको। बिल्कुल ज़रूरी है ये। इसमें थोड़ी ढिलाई बरती जा रही है। कर्मचारियों को भी मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे अधिकारी हैं, अधिकारियों की मैंने VC ले ली और उनको कहा गया है कि कर्मचारियों को सख्ती से आप पालना कराएं। किसी भी गांव में अगर फाने जलने का कोई भी इंसिडेंट आया तो FIR करने से नहीं हिचकेगा प्रशासन। हमारी किसान यूनियन से भी बात हुई है इस चीज़ को लेके, वो भी इस बात को मानते हैं कि वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी भी देती है, आपको पता है। 900 प्लस हमारे पास, 945 हमारे पास कस्टम हायरिंग सेंटर हैं। हमारे प्रयासों से जिला प्रशासन कैथल ने, मैंने खुद बात किया था, DO लेटर लिखा था, तो जो हमारे रेड जोन वाले विलेजेस हैं, 45 गांव हैं, उसके अलावा जो ग्रीन जोन वाले, ग्रीन जोन वालों को भी सब्सिडी मिलती। पहले सिर्फ रेड जोन को मिलती थी। मतलब रेड जोन का मतलब होता है 4 से 5 से ऊपर, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा कहीं पर भी अगर मान लो इंसिडेंट आए, AFL बोलते हैं, एक्टिव फायर लोकेशंस, तो वो होंगे, तो उसको रेड जोन में डाला जाए। ऐसे 45 गांव हैं। बहुत सख्ती से प्रशासन ये काम करेगा। मैं कैथल निवासियों को, अपने किसान भाइयों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी प्रार्थना है बिल्कुल हाथ जोड़ के, कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि वायु प्रदूषण बढ़े। सरकार के प्रयासों को समझिए। सरकार सब्सिडी भी दे रही है, किसान यूनियन भी ये कह रही है कि भाई वायु प्रदूषण मत करो भाइयों, समझो इस बात को। ये वक्त का तगाजा है, हम इस बात को समझें कि हमने वायु प्रदूषण नहीं होने देना है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि कर्मचारियों के ऊपर भी सस्पेंड करने के आपने कार्रवाई के जो है वो आदेश आप कर सकते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? किसानों को जागरूक करने का और प्रयास जो आपकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, उसकी जिम्मेवारी सही तरह से निभा नहीं पा रही? देखिए, इसमें 3 डायमेंशनल अप्रोच ली गई थी सरकार की तरफ से। सब्सिडी दी गई थी किसानों को, उसके बिल अभी भी वेरीफाई होने लग रहे। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए थे, जो किसान खुद खरीदना चाहे उनके लिए सब्सिडी कस्टम हायरिंग सेंटर किराए पे लेके कर ले। दूसरा, IC एक्टिविटी की गई थी। आपको पता है, फाने नहीं जलाएंगे। अमेठी जींद के माध्यम से डॉक्टर करम सिंह ने, हमारे जो DDA साहब हैं, DD एग्रीकल्चर हैं, उन्होंने वो वीडियो भी रिलीज़ कराई थी आपके माध्यम से, आपने प्रदर्शनी भी देखी थी। तीसरा जो आता है एनफोर्समेंट का काम, एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं ढिलाई थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ हमारे अधिकारियों ने, जो कर्मचारियों ने काम किया। अभी
मैं अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि भाई अब नहीं, ये बहुत हो गया, अभी हमारा ज़िला बिल्कुल इसमें पिछड़ता जा रहा है। हमारा इतना शांति प्रिय ज़िला है। किसान यूनियन वाले लोग आते हैं हमारे पास, वो लोग हमेशा कहते कि जी वायु प्रदूषण तो देखो सरकार भी प्रयास कर रही है, हम भी सहयोग करेंगे, अच्छी बात है, उनसे हमारा अच्छा तालमेल है। किसान अपने लेवल पे रिस्क लेके करेगा, बिल्कुल सख्ताई से करूँगा मैं इस काम को, बिल्कुल मैं पर्सनली इसको बिल्कुल मॉनिटर कर रहा हूँ। रात को 8 बजे रोज़ रिपोर्ट आएगी अब हमारे पास, और दिन में बिल्कुल टीमें अब लंच के टाइम पे अब बिल्कुल फील्ड में होंगी। सर क्या मानते हैं कि अभी जो वायु प्रदूषण की जो परिस्थिति है उसमें फानों का ज़्यादा अहम रोल रहा है या व्हीकल्स का, और पटाखों का भी दिवाली पर जो जिस तरह से रहा, क्योंकि दिवाली पटाखों का त्यौहार है, तो उससे क्या मानते हैं, फानों का ज़्यादा अहम रोल रहा है या और अन्य कारण भी आप समझते हैं जिस तरह से अभी वायु प्रदूषण देखा जा सकता है? देखिए मोहन जी, जैसा आपने बताया, कैथल में पटाखे का रोल उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना कि फाने जलाने का है। देखिए आप एयर क्वालिटी जब कंपेयर करेंगे पूरे साल का, जब भी ये सीज़न आता है, जब कटाई हो जाती है और रबी का मतलब गेहूं की बिजाई का काम शुरू होने वाला था, कुछ किसान हमारे इतने अच्छे किसान हैं, मतलब मैंने 6-7 जिलों में काम किया, कैथल जैसे अच्छे लोग नहीं है। किसान यूनियन भी आती है, हमसे अच्छे से बात करती है, कोई मुद्दा होता है, खाद वाला मुद्दा है, ये फाने जलाने वाला है, हम डिस्कस करते हैं, जी आप भी मैसेज दीजिए। तो मेरा मानना ये है कि फाने जलाने से उन 10 से 15 दिनों में बिल्कुल सिर्फ फाने जलाने से एकदम से बढ़ जाता है वो बिल्कुल। इवन हमारा जो रेजिडेंस है ऑफिस के आसपास भी मैंने बिल्कुल ऐसा लगता है कि भी बिल्कुल धुंध सी आ गई, और वो धुंध की वो वाली धुंध नहीं, वो स्मोक है एक्चुअली। धुंध में स्मोक मिल गया। कौन सा स्मोक? जो पराली, वो महक आती है उसकी पराली की। हम हरियाणा के रहने वाले हैं लोग सारे, हमें पता है वो महक किस चीज़ की है। आंखों में जलन भी इस तरह की महसूस की जाती है। सर पहले की अपेक्षा बात करें वायु प्रदूषण के क्राइटेरिया को लेकर, परसेंटेज को लेकर, तो उसमें अब की बार प्रशासन कितना सफल रहा है? क्या किसानों को जागरूक करने में प्रशासन सफल रहा है? कितनी परसेंटेज पहले की अपेक्षा बढ़ी है? देखिए अभी 1000 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 400 अभी गलत पाए गए। सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होती है, लेकिन रिडक्शन है, 40% का रिडक्शन है। लेकिन आप समझिए, आपके माध्यम से भी आपका इतना अच्छा सहयोग मिला है मोहन जी हमें हमेशा, कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम, किसानों को सेमिनार कर रहे हैं हम, सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है। अब देखिए इस साल हमने यूँ सोचा था अपने किसान भाइयों पे FIR ना करें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर कोई नहीं मानेगा, अब कई बार फील्ड में जाते हैं किसान, लड़ने लग जाते हैं बिल्कुल स्टाफ से, बिल्कुल दुर्व्यवहार होता है, बिल्कुल वो उस तरह से मिसबिहेव करते हैं, तो फिर हम हिचकेंगे नहीं, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर कानूनी कार्रवाई से भी हिचकेंगे नहीं। यानी अब की बार पराली अवशेष को अगर कोई जलाता है, किसान हो या जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं, तो दोनों पर अब की बार कार्रवाई देखने को मिलेगी? दोनों पे सख्त कार्रवाई होगी जी, बिल्कुल। तो लोगों से, किसानों से अपील एक बार सर आप अपने माध्यम, मेरी किसान भाइयों से अपील है कि कैथल निवासियों से, जो हमारे फार्मर्स हैं या फिर जो इस काम में लगे हुए हैं, जो खेत खलिहान का काम देखते हैं, कि जी आप फाने ना जलाएं, उसको आप डिकम्पोज़र के माध्यम से या जो भी टेक्नोलॉजी वो करें। अपना पराली, हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं, गट्ठे बन चुके हैं, तो थोड़ा वेट कर लें, वो उठाने के लिए एजेंसीज़ हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं बिल्कुल भी फाने ना जलाएं। आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, जो किसान या फिर खेत खलिहान देखते हैं वो लोग, उन पे भी कार्रवाई होगी, और कर्मचारियों पे और अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी जो भी काम में ढिलाई बरते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और ये थे हमारे साथ उपायुक्त प्रदीप दहिया, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी कि जो पर्यावरण को लेकर जो सरकार द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि जो आप पराली के अवशेष हैं यानी फाने, उनको ना जलाएं। अगर अब की बार पराली किसान जलाता हुआ मिलता है या फाने जलाता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो किसानों की तरफ से, आम जनता की तरफ से ये होता था कि सिर्फ आम जन पर जो है वो विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आता, लेकिन अब की बार जिला प्रशासन ने ठोस जो आदेश दिए कि अब की बार अधिकारी भी जो है वो नहीं बख्शे जाएंगे। अगर किसी अधिकारी की कोताही अगर सामने आती है तो उसको सस्पेंड जो है वो किया जाएगा, और साथ में अगर किसान फाने जलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। यानी आप दोनों मामलों में ये देखिए कि अधिकारी पर भी कार्रवाई करने के आदेश हैं और किसान पर भी कार्रवाई के आदेश हैं। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि आप पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखें और फाने न जलाएँ।